फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जन्म पत्री में एक सफल गायक बनने के कौन कौन से योग होते हैं। योगा फॉर सिंगर इन हॉरोस्कोप। कौन से ग्रह गायन के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। आप एक अच्छे गायक बनेंगे और उसके क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंगिंग टैलेंट होता है, यूजली ये गॉड गिफ्टेड होता है। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे 2.5-3 साल की उम्र से ही इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि गायन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कुंडली में योग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो एक व्यक्ति को सिंगिंग टैलेंट देते हैं। तो उसमें जो मेन प्लैनेट्स होते हैं वो है चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति, सूर्य। और जो भाव होते हैं, हमने बताया था कि कुंडली में आपकी जो जन्म पत्री है उसमें 12 भाव होते हैं जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो इसमें वो कौन कौन से भाव होते हैं जो कि आपके सिंगिंग टैलेंट से संबंधित होते हैं, गायन कला से संबंधित होते हैं। तो इसमें प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और दशम भाव। इसके अलावा 11वां भाव भी आपकी जो गायन कला है उससे संबंधित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लैनेट्स जो आपकी गायन कला से संबंधित हैं। सबसे पहला है चंद्रमा। चंद्रमा हमको पता है कि वो हमारे इमोशंस को, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा जो है हमारा इंटरेस्ट भी दिखाता है कि हमारा गायन के क्षेत्र में इंटरेस्ट जो होता है वो चंद्रमा से ही आता है। तो चंद्रमा का झुकाव किस क्षेत्र की तरफ है ये भी आपको पता चलता है। जिस तरह से सिंगिंग में जो गाने में उतार चढ़ाव होते हैं, उसी तरह से चंद्रमा भी जो होता है उसमें भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और चंद्रमा घटता बढ़ता है, वो सब जो है गायन क्षेत्र से संबंधित होते हैं। शुक्र जो है कला का मेन प्लैनेट होता है, मेन कारक होता है। और इसका संबंध जो है आपका म्यूज़िक से होता है, मीडिया से होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से भी होता है। मतलब कला के क्षेत्र में जो भी होते हैं, जैसे डांस होता है, म्यूज़िक होता है, तो जो भी मैग्नेटिक थिंग होते हैं उनसे संबंधित होता है। अगर शुक्र का कनेक्शन आपकी कुंडली में बुध से, चंद्र से, द्वितीय हाउस से या उसके लॉर्ड से बन जाता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है गायन के क्षेत्र में जाने का। ये बताता है कि आपके अंदर सिंगिंग टैलेंट है, गाना गाने का टैलेंट है। इसी तरह से जो मरकरी होता है, बुध होता है, वो आपकी बुद्धि से संबंधित होता है, वो आपके कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, आपकी बोलने की कला से संबंधित होता है। अगर बुध का संबंध आपकी कुंडली में शुक्र से, द्वितीय हाउस से बन जाता है, तो भी ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर म्यूजिकल टैलेंट है, आप सिंगर बन सकते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है, फर्स्ट हाउस जो मैंने बताया कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बताता है, आपको बताता है, या आपके इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इनको भी बताता है। तो जो परफॉर्मेंस है वो भी आप ही के द्वारा दी जानी है। तो फर्स्ट हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली का। सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस जो है वाणी स्थान होता है। वाणी ये आपकी स्पीच एबिलिटी को बताता है, वॉइस एंड स्पीच एबिलिटी, कि आपकी वॉइस कितनी स्वीट हो सकती है, कितनी हार्श हो सकती है। तो ये आपके वाणी स्थान से संबंधित होता है। तो आपका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, या फिर उसमें जो प्लैनेट हैं, या फिर उस सेकंड हाउस को जो ग्रह देखते हैं, वो सभी आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से जो थर्ड हाउस होता है वो आपकी स्किल्स को, आपकी एबिलिटी को, आपकी जो लेबर है, आप कितनी मेहनत करते हो, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब शो करता है। उपचय हाउस माना जाता है ये, और ये आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को भी बताता है।
तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, थर्ड हाउस जो है आपके गले को भी बताता है। फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, एंटरटेनमेंट, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये अच्छा होता है, इसमें शुभ प्लैनेट होते हैं, उच्च के प्लैनेट्स होते हैं, अपनी राशि में प्लैनेट्स होते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ये बताते हैं कि आपके साथ आपके पिछले जन्म के शुभ कर्मों का जो पुण्य है वो भी साथ में है, और वो भी आपकी सफलता में सहायता करते हैं। इसी के साथ जो 10th हाउस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके करियर का होता है, वो आपके सक्सेस का होता है, वो आपके नेम एंड फेम का होता है, वो आपकी समाज में रेपुटेशन है उसका होता है। और जो 11th हाउस है वो भी आपको आपकी सक्सेस को बताता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को बताता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपकी डेली इनकम को भी बताता है, फ्रेंड सर्कल को भी बताता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से योगा होते हैं जो आपको सिंगर बना सकते हैं और एक सक्सेसफुल सिंगर बना सकते हैं। और तो आपको अगर आप सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में जो है शुक्र, बुध और चंद्र, एक तो इन तीनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है इनका जो है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस से भी संबंध होना चाहिए। खासतौर पे वीनस का जो है संबंध जरूर होना चाहिए 10th हाउस से, ठीक है। और मरकरी, मून, वीनस, इनका संबंध सेकंड हाउस, थर्ड हाउस से जरूर बनना चाहिए, फिफ्थ हाउस से भी बनना चाहिए। इसी के साथ जो है वीनस, जैसे कि हमको पता है कि फाइन आर्ट्स का कारक होता है, कला का कारक है, तो इसका संबंध आपके 10th हाउस से जरूर होना चाहिए, तभी आप एक सफल गायक बन सकते हैं, तभी आप इसको एज अ प्रोफेशन अपना सकते हैं। वीनस का संबंध 10th हाउस से हो, 10th हाउस के लॉर्ड से हो, कर्म कारका से हो। इसी तरह से वीनस का संबंध अगर जुपिटर से होता है, जुपिटर आपको पता है ज्ञान का कारक है, जो नॉलेज होती है वो जुपिटर ही देगा आपको गायन की। जुपिटर है वो गुरु भी है, एक अच्छा गुरु भी चाहिए होता है, बिना गुरु के गायन की जो शिक्षा है वो संपन्न नहीं हो सकती है। इसके साथ जुपिटर जो है आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है। तो गुरु का कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं शुक्र के साथ जरूर होना चाहिए। और जुपिटर का कनेक्शन मरकरी के साथ जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मरकरी और जुपिटर यानी बुध और बृहस्पति का कनेक्शन जो है आपस में जब होता है तो एक सरस्वती योगा उत्पन्न होता है, और जिसका संबंध कला से होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये संबंध बनना बहुत ज़रूरी होता है। कला के क्षेत्र में सफलता के लिए सरस्वती योग होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है वीनस अगर बृहस्पति से केंद्र में होता है तो ये गंधर्व योग प्रोड्यूस करता है। अगर ये केंद्र स्थानों में होते हैं दोनों ग्रह, तो ये बहुत पावरफुल योगा प्रोड्यूस करते हैं कला के लिए। कला के क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत पावरफुल योग होता है ये। गंधर्व जो है गंधर्व का संबंध देवलोक से होता है, और ये फाइन आर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं। ये मानव पृथ्वी पे नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से जो सूर्य है उसका कनेक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि सूर्य है जो वो आपको नेम एंड फेम देता है, आपको रेपुटेशन देता है। सन की जिस तरह से रेस पूरे विश्व में फैली होती है, उसी तरह से जब सन का कनेक्शन आपके कला के योग से हो जाता है तो आपका नाम जो है दुनिया भर में हो जाता है, और बृहस्पति से हो जाता है, सभी लोग आपका आदर सम्मान करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो शुक्र है वो कला से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है, फिल्म से संबंधित है। तो जो लोग हैं जिनका जन्म वीनस के लगन में होता है, यानी कि
वीनस के लगन कौन कौन से होते हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, इनमें होता है, तो उनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है टू बिकम अ सिंगर या टू बिकम अ आर्टिस्ट, मतलब कला की योग्यता उसके अंदर होती है, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है कि वो कलाकार बनेंगे अच्छे। ये बाकी डिपेंड करता है योग कौन कौन से उनकी कुंडली में, कि वो किस तरह के कलाकार बनेंगे, सिंगर बनेंगे, डांसर बनेंगे। इसी तरह से जो सेकंड हाउस होता है कनेक्ट, अगर उसका कनेक्शन जो है शुक्र की राशि से हो, शुक्र से हो, शुक्र की राशियाँ मैंने आपको बताई है, वृषभ राशि हो, तुला राशि हो, ये भी बताती है कि आपके अंदर जो है आर्ट का टैलेंट है, सिंगिंग टैलेंट हो सकता है। इसी तरह से जो वीनस जो है मैंने बताया कि कला का कारक होता है, और जो राहु होता है वो चकाचौंध, कैमरा, फिल्म, मीडिया। तो इसमें जब आप सफलता पाना चाहते हैं, आप अपनी कला की योग्यता को एज अ प्रोफेशन अपना लिया, अगर वीनस का कनेक्शन है 10th हाउस से हो गया, 10th हाउस के लॉर्ड से हो गया, कर्म काय का शनि से हो गया। इसी तरह से अगर वीनस का संबंध राहु से भी बन जाता है, तो व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में जाता है, फिल्म के क्षेत्र में आर्टिस्ट बनता है, सिंगर बनता है, कुछ भी डिपेंड करता है आपके जो और योग हैं उनके ऊपर। इसलिए राहु का कनेक्शन भी वीनस के साथ देखा गया है सिंगिंग टैलेंट में, शनि के अलावा। अगर सेकंड हाउस और उसका जो स्वामी है, अगर वो जो है वीनस के साथ, मर्करी के साथ, 5th हाउस के साथ, 10th हाउस के साथ, 11th हाउस के साथ कनेक्शन बनता है, किसी भी तरह से उनका कनेक्शन हो रहा है, तो जो जातक है वो सिंगिंग में अपना कैरियर बना सकता है। अगर सूर्य के साथ भी होता है तो वो उसको नेम एंड फेम भी मिलता है। इसी के साथ अगर शुक्र है, शनि है, राहु है, इनके साथ भी संबंध होता है, तो व्यक्ति को अथाह पैसा भी मिलता है, नेम फेम भी मिलता है, और जुपिटर के साथ भी होता है तो आदर और सम्मान भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं, ये लता मंगेशकर जी का हॉरोस्कोप है। इसमें देखिए जो गुरु है, जुपिटर है, वो वृषभ राशि में है, वृषभ लगन की कुंडली है ये। मैंने बताया था वृषभ लगन की कुंडली के जो लोग होते हैं उनके अंदर योग्यता होती है, चांसेस होते हैं कि वो कलाकार बन सकते हैं। तो यहाँ पे वृषभ लगन है जो ये कंफर्म करता है। जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। जुपिटर मैंने बताया कि भाग्येश है, ज्ञान का कारक है। आपको जो नॉलेज है वो कौन देगा, वो जुपिटर ही देगा। यहाँ पे जुपिटर से केंद्र में शुक्र बैठा है। शुक्र है 4th हाउस में बैठता है। 4th हाउस जो होता है वो जनता का होता है, और इसका संबंध सीधा 10th हाउस से बनता है, उनकी दृष्टि 10th हाउस पे जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है कला के क्षेत्र में सफलता के लिए, मान सम्मान के लिए। ये एक तरह से इसे गंधर्व योग भी कुछ विद्वानों ने कहा है, जो कि कला के क्षेत्र में बहुत सफलता देता है व्यक्ति को। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, कला के लिए 3 जो प्लैनेट होते हैं वो मेन होते हैं, वो है वीनस, मून और मरकरी, यानी कि शुक्र, चंद्र और बुध। तो शुक्र यहाँ पे 4th हाउस में बैठा है, चंद्र जो है 3rd हाउस में बैठा है, और जो बुध है वो बैठा है 5th हाउस में। 5th हाउस में मैंने बताया एंटरटेनमेंट, मीडिया इसका होता है, इंटेलिजेंस का भी होता है। बुध जो है सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट रोल प्ले करता है वो सूर्य के साथ में ही करता है, पिता के साथ में बैठा हुआ है। यहाँ पे जो बुध है वो उच्च का है। तो ये भी बहुत अच्छा योग है तीनों, क्योंकि लगातार 3 भावों में बैठे हुए, तो ये भी एक योग बनता है, युति जैसा ही होता है। तो यहाँ पे ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, चंद्र, शुक्र और मरकरी, जो कि एक कलाकार योग को जन्म देते हैं, क्योंकि इनका वीनस का संबंध यहाँ पे 10th हाउस से हो जाता है, यानी कि व्यक्ति ने कला के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। जो 3rd हाउस में इसमें चंद्र बैठा हुआ है, चंद्र अपने इंटरेस्ट को शो कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन के में इंटरेस्ट को शो कर रहा है अपना। चंद्र क्योंकि उतार चढ़ाव भी है, मैंने आपको बताया जो गाने में उतार चढ़ाव होते हैं, जो स्वरों के उतार चढ़ाव होते हैं, उनको भी, रिदम को भी रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र जो है बैठा हुआ है यहाँ पे
ये सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है, ये फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। और सूर्य जो है फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। ये फिफ्थ हाउस का नेचुरल कालपुरुष कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी होता है। तो सूर्य का इन तीनों के साथ मिलना यानी कि व्यक्ति को कला के क्षेत्र में सफलता यानी कि नेम फेम भी देगा। व्यक्ति का नाम चारों तरफ फैलेगा। सब लोग व्यक्ति को जानेंगे, उसकी कला को पहचानेंगे, उसकी कला को मानेंगे, उसको आदर सम्मान देंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवात्मा योग भी बनता है। जब गुरु का संबंध सूर्य से बनता है, नवम पंचम का ये योग है, इसे जीवात्मा योग कहते हैं। विश्वभाव नाड़ी में भृगुनंदी नाड़ी जिसे कहते हैं, उसमें जीवात्मा योग भी कहते हैं। यानी कि जब तक जो हम जानते हैं कि जो संगीत होता है वो जन्म जाति होती है, ये कला आपको जन्म जाति प्राप्त होती है और ये आत्मा का गुण होता है। क्योंकि जन्मजात का मतलब हो गया आप पिछले जन्म से अपने साथ लाए हैं, और आत्मा जो है अमर अजय अमर होती है। इसलिए यहाँ पे सूर्य का शामिल होना ये बताता है कि ये आपके अंदर जन्मजात गुण हैं जो आपके पिता से आए हैं। यानी कि जीवात्मा गुण में जो बच्चा होता है वो पिता के प्रोफेशन को, पिता की जो कला है उसको अपना लेता है। तो इन्होंने भी अपने पिता की कला, इनके पिता भी बहुत अच्छे संगीतकार थे, उन्हीं से उन्होंने सीखा था, प्रारंभ में उन्हीं से शिक्षा ली थी। साथ में ये देखिए मैंने बताया था कि वीनस जो है, शुक्र जो है मीडिया का, फिल्म का कारक होता है, और राहु जो है कैमरा, फिल्म, ये सब इनका कारक होता है। तो यहाँ पे राहु और वीनस कनेक्ट हो जाते हैं। राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ गई है, यहाँ से ये दोनों कनेक्ट हो गए। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे जो शनि है, शनि की भी जो है नवम दृष्टि पड़ेगी। ये मैं भृगु नाड़ी से योग बताएगी। ये योग बहुत बड़ा योग माना जाता है, बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये व्यक्ति को अथाह धन भी प्रदान करता है और सफलता भी प्रदान करता है। व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में सफलता प्रदान करता है, पैसा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सभी जो है योग मौजूद है जो व्यक्ति को एक सफल सिंगर बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो उच्च का होके बैठा है यहाँ पे पंचम में सूर्य के साथ में, जो कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, यानी कि जनता भाव का लॉर्ड है। और ये जो है लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। केंद्र और जब त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे योग है, जैसे बुध आदित्य योग है, इसी तरह से जीवात्मा योग है, इसी तरह से ये हो गया लक्ष्मी नारायण योग है। ठीक है, और जुपिटर और मरकरी यानी कि बृहस्पति और बुध जो है नवम पंचम का योग हो गया बुध का, क्योंकि यहाँ पे पंचम दृष्टि पड़ गई है बुध पे बृहस्पति की। तो ये सरस्वती योग का भी निर्माण करते हैं। और इसके साथ ही ये कलाकार योग है, जब बुध, शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो या आपस में किसी भी तरह से कनेक्टेड होते हैं या लगातार भावों में होते हैं तो ये कलाकार योग का योग बनाते हैं। और जब सूर्य इनके साथ होता है तो कला के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिलती है। और जब शुक्र का संबंध राहु और शनि से होता है तो व्यक्ति इसे एज अ प्रोफेशन अपनाता है और इसमें बहुत पैसा कमाता है। और यहाँ पे क्योंकि जुपिटर जो है सरस्वती योग का निर्माण कर रहा है, साथ ही शुक्र जो है जुपिटर से केंद्र में है, तो यहाँ पे व्यक्ति को मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि कलाकार योग, कुंडली में कलाकार योग कैसे बनता है और एक सफल कलाकार होने के क्या योग होते हैं, व्यक्ति किस तरह के योगों में सफलता प्राप्त करता है, अथाह धन प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।